मैं रात में निकलता हूँ, देखता हूँ भाई कौन कैसे रह रहा, किस आपत्ति मुसीबत में रह रहा, तो थोड़ी सी अव्यवस्था है, क्योंकि अभी कोई छाया तो बनी नहीं इतनी, और इतनी बनाई भी नहीं जा सकती, असंभव है। संख्या बढ़ती जा रही है, अभी तो सबको आना पड़ेगा। एक भी आदमी नहीं था जब मैंने शुरुआत की थी, आज कितने हैं? तो ये सब वहीं से तो आए, वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि वहां कोई दुकान पर सौदा पैसे का दिया जाए, सेवा दोगे पैसा दोगे तो भी कुछ मिलेगा नहीं। आप सेवा पैसा चला जाएगा, मिले, क्योंकि वहां कुछ है नहीं। जिसने गुरु से कुछ पाया ही नहीं और गुरु को नहीं समझ पाया और अपने गुरु कहते मर के मर गया, तो सोच ले इनके पास कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, कितना विश्वास है, कितनी गुरु भक्ति है, आपको समझना चाहिए। इसीलिए बात समझने की, नहीं समझोगे तो उलझे रहोगे। उलझन कभी शांति देती नहीं है, उलझन कभी अच्छे रास्ते पर आपको चलने नहीं देती है, लेकिन उलझन सुलझाओ, ये सुलझाने का मार्ग है, सुलझाने की नीति है, सुलझाने की भूमिका जो आपके सामने रखी जा रही। मैं तो सरेआम कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बताया हूँ और किसी से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। इस पर लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि इतना बड़ा जनमत है, आ रहा है तो किसी से कुछ कहते ही नहीं, ना कोई सेवा मांगते हैं, ना कोई सामान मांगते हैं। तो हमने कहा हम कोई भिखारी नहीं है, हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। कहा तुम सांसा के बेटे हो, ये तो सब तुम्हारे पीछे चलेगा, तुम गुरु आदेश पालन करना तो सीखो, उनके बचनों पर चलना सीखो, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, सब पीछे पीछे। आज आपके सामने मैं तो किसी से नहीं कहता हूं, कितना प्रेमी उत्साहित है। दो प्रांतों के लोग वो सच्ची सेवा में है। झारखंड प्रथम स्थान पर, हमारे पास वहां 20-25 लोग रहते, उनकी आवाज ही हमने नहीं सुनी। इतने लोग रहे तो शोरगुल मचा दे, मैंने उनकी आवाज ही नहीं सुनी। जो लोग रहते हैं वही उन्हीं की आवाज है कि उनकी आवाज नहीं। और सुबह से शाम तक सेवा, बेकार नहीं बैठते। मैंने पूछा कुछ आराम कर लिया करो, कारण सरकार आराम तो जीवन भर बहुत किया, अब ये समय मिला है, हमारे पास समय भी निश्चित है कि हम मजदूर हैं, मजदूरी करके परिवार चलाते। अब जितने दिन लेके आया हूँ तो सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ, इसलिए मैंने उनको दिन सेवा तो करते हैं, रात्रि सेवा भी उन्हीं को दी है कि आप इस सेवा को करें। 2-2 घंटे आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था, 2-2 घंटे, 7-7 की टोलियाँ, ज़्यादा प्रेमी तो 11-11 टोली बना लो, 2-2 घंटे, तो आपकी नींद भी खराब नहीं होगी और सेवा भी आपकी हो जाए। बड़ा सोच समझ के यहाँ किया जाता, जल्दबाजी में मैं कोई निर्णय नहीं लेता हूँ, मैं सब घूम के देख रहा हूँ। झारखंड बिहार के सिवा अभी उत्साह किसी, यूपी का तो बिल्कुल ही बेकार, एकदम कूड़ा, सब कूड़ा है, कुछ करना नहीं चाहते, समय पर आना नहीं चाहते, समय की आवाज सुनना नहीं चाहते, तो तुम्हें मिलेगा क्या? ये बाजार नहीं है जो आगे चले गए, ये मेला नहीं है जो आए चले गए, ये है सत्संग, ये है परिवर्तन की आवाज का स्थल है, यहाँ कुछ करने से मिलेगा। आप इतने होशियार बुद्धिमान बनते हो, मैंने 6 दिन की लक्ष्मण रेखा खींची थी, इतने दिनों में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो 2 दिन तुम पहले काट लेते हो, बड़े होशियार हो, 2 दिन पहले काट लिए और 2 दिन बाद में बीच में फंस गए हो, और बीच वाले कुछ मिलने वाला है नहीं। यही नहीं पता कि पहले क्या बताया गया, लास्ट में क्या आशीर्वाद वरदान प्रसाद तो जब कथा खत्म हो जाती तभी बढ़ता है, आखिर में वो भी आप चूक गए। इतने दिनों से चूक ही आप करते हो, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, कोई तुम्हारे में परिवर्तन हुआ? कोई विचारों में, कोई सोच में, कोई समझ में, कोई करनी में, कोई किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप क्यों आते हो? घर में रहो, फिर करके देख लो। ये भौतिकवाद में तो कितने युग हो गए फंसे फंसे, और तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। चाहे करोड़ों अरबों पैदा कर लो, एक पैसा नहीं जाए। कितने मकान बना लो, कितनी दुकानें बना लो, कितनी जमीन खरीद लो, कितने बच्चे पैदा कर लो, एक भी चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। सीधी मोटी बात, जब तुम्हारे साथ कुछ जाएगा ना तो क्यों करते हो? अरे जाने वाला जो साथ में जाए उसको कर लो,
लेकिन नहीं, इतना फंस गए हैं, इतने आदती हैबिचुअली हो गए हैं कि उनकी आदत बन गई है कि मार खा रहे उसी में रहे। कुछ लोग हमारे पास आए थे, मैं चंडीगढ़ में बोल रहा था 2014 में, तो कुछ लोग आए, कहले बात तो आप ठीक कहते हैं लेकिन हम रहेंगे वहीं। मथुरा वाला कह रहा हम वहीं रहेंगे, उज्जैन वाला, हमने कहा हम कब मना करते, तुम खूब रहिए वहाँ, तुम सब लोग वहीं रहे हो जाकर, खुद ही पता चल जाएगा कि मिलेगा कहाँ, जब नहीं मिलेगा तो बाग भूखे फिर तुम आ जाओगे। ये तो दरबार ही ऐसा, यहाँ सबके लिए सम्मान, ये सब वहीं से तो आए हुए, सब वहीं से आए। मैंने किसी से नहीं कहा भाई इतने दिन तुम कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, वो तुम खुद ही एहसास कर रहे हो, ये खुद ही शर्मिंदा हैं कि हमारा समय बेकार चला गया, हम ये नहीं समझ नहीं पाए। यहाँ सब पूछते हैं, कहते तुम कौन हो, उज्जैन वाले हो कि मथुरा वाले हो कि नैमिष वाले हो, ये कोई नहीं पूछता तुम गुरु वाले हो कि नहीं हो, तुम गुरु के हो कि नहीं हो, ये कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि वो गुरु के है नहीं। गुरु की दया और गुरु की भक्ति उनको मालूम नहीं है, इसलिए यह सब प्रचार किया, सब अपना अपना प्रचार। क्या गुरु ने अपना प्रचार किया था? प्रभु नाम का प्रचार किया, सबकी सुख शांति लाने का प्रचार किया था, सबकी जीवात्माओं को जगाने का प्रचार किया था, सबको निज घर पहुंचाने का प्रचार किया। ये स्वार्थी चेले अपना प्रचार कर रहे, एक कह रहा बाबा जी हमको नामदान का आदेश दे गए, वो ये प्रचार कर रहा, एक कह रहा हमको उत्तराधिकारी बना गए, इसके अलावा कोई प्रचार नहीं। इस प्रचार से तुम्हें क्या मिलेगा? वो अपना व्यक्तिगत लाभ कह रहा है, और तुम इतने कान के बहरे, आंखों के अंधे और बुद्धि के हीन हो कि तुम बातें नहीं समझ पा रहे हो, इसमें हमारा क्या लाभ है? वो अपने लाभ की बात कह रहा और साफ साफ कह रहा गुरु मर गया, तो फिर वहां करने क्या जाते? तुम गुरु के यहाँ जाते थे, गुरु की सुनने जाते थे, गुरु की मानने जाते थे, गुरु भक्ति करने जाते थे, अब उसने कह दिया गुरु मर गया, तो इसका मतलब ये काम हुआ कुछ नहीं होगा, वो तो कर नहीं सकता, उसने किया नहीं कभी, वो सत्संगी भी नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, ना वो सत्संगी है, ना वो नामदानी है, ना मतलब संस्था ट्रस्ट का कोई मेंबर, कुछ भी नहीं है, वो तो ड्राइवर है। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। अरे किसी ट्रस्ट समिति संस्था के रूल रेगुलेशन को पढ़िए आप सिद्धांतों को, कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं होता है, प्राइवेट नौकर होता है, जब चाहो रखो तब चाहो निकाल दो। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई, सब कहे हमको तो इन्हीं में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन बात समझ में, क्योंकि बुद्धिहीनता है। बुद्धि का विकास सत्संग से होता है, बुद्धि का विकास शाकाहार से होता है, बुद्धि का विकास सदाचार से होता है, बुद्धि का विकास गुरु के वचनों पर चलने से होता है, नाम कमाई से होता है। वो तो कुछ है नहीं, आप तो बुद्धि का इसे विकास करेगी आप? इसकी कोई दवा नहीं बनी है कि विकास की दवा विश्वास ही विकास की दवा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब हम सब लोग मिलकर मालिक से भीख मांगे दया के, और कोई भीख नहीं। बहुत भीख आपने मांग के देख ली, कुछ ना आपके हाथ लगा। कच्चे बच्चे तुमने मांगे, धंधा व्यापार तुमने मांगा, एती खेती तुमने मांगे, नाते रिश्ते तुमने मांगे, वो तो तुम्हारे कुछ काम आएंगे नहीं। लेकिन तुमने आत्मिक कल्याण के लिए दया नहीं मांगी, जो मांगना चाहिए। असली चीज ये है, असली चीज यह है। तो आज की पावन पुण्य तिथि पर गुरु की पूर्णिमा, पूरे गुरु की है पूर्णिमा, अधूरे की नहीं, भौतिकवाद की नहीं, अध्यात्मवाद का, यानी पूर्ण गुरु सतगुरु, अनामी गुरु, ये पूर्ण गुरु होता है। ये सब गुरुओं को भी यानी समझाता है, उनको भी सही रास्ता बताता है। जो गुरु का गुरु वो सतगुरु होता है। जय गुरुदेव, जय